आज मेरी मुलाकात हुई नदीम साहब से, जो कि गमलों में जेड उगा रहे हैं और उनको जेड के पौधे के साथ इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने इसके एक मदर प्लांट से अब तक 50 से ज़्यादा बड़े साइज़ के पौधे तैयार कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल रेडीमेड बॉन्साइज़ हैं। हम इनसे बाद में बात करते हैं, पहले आप इनका खामोशी से इनका बागीचा देखें। इन्होंने अपने छत के ऊपर, अपने बालकनीज़ में, फिर अपने घर के बाहर गली में और फिर अपने बाहर जो लॉन है और इवन कि अपने हमसायों का बागीचा भी तैयार किया है। और इतना शौक़ से ये काम कर रहे हैं और इतना प्यार से इन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं और ये सारा कुछ खुद करते हैं। तो पहले आप इनका बागीचा देखें और फिर इनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैंने बागीचा देखा और जो आपने रूफ टॉप गार्डनिंग की हुई है और जो खूबसूरत लॉन बनाया हुआ है, तो ये जो आपने जेड का आपका शौक़ है और आपने जेड की बहुत सी बॉन्साइज़ बनाई हुई हैं, और ये इसकी ज़रा मुझे बताएं, ये आपने कब ये पहली दफ़ा शुरू किया और इसका ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक्चुअली जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये 2018 की बात है। ठीक है। तो ये एक नर्सरी में मुझे ये 2 मदर प्लांट मिले। ठीक है। तो वो देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनका बिज़नेस होता है। ठीक है। तो फिर मैंने उसको जितने पैसे उसने मांगे मैंने उसको दे के ये प्लांट ले लिया। मदर प्लांट ले लिया। मदर प्लांट ले लिया। और ये उसी से आपने सारी ये बाकी जितना जीडी इस वक्त है, और इसके बाद मैंने काफ़ी दोस्तों को सप्लाई किया है गमलों में लगा लगा के। तो ये सब इसकी पैदावार है। आपके पास मैंने देखे हैं कि अब तक कोई 50 के करीब इसके आपने बड़े बड़े प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। जी जी। तो ये आप तो मुझे लगता है कि जेड के बड़ा ख़ास शौकीन है। बहुत ज़्यादा मैं इसका शौकीन हूँ, और मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको हम लोग बोनसाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते। अब ये जीडी का प्लांट की एक शक्ल बन चुकी है। ठीक है। ये देखिए इसकी मेन जो है। ठीक है। तो अब इसको किसी जगह पे भी कन्वर्ट करेंगे तो आने वाले 2 साल में ये बड़ी ग्रोथ करेगा। जी ठीक हो गया। तो फिर इस तरह आपके ये सारे जो हैं, तो इस तरह ये सारे पौधे ये आपने जो लगे हुए हैं, ये तकरीबन कोई मोर देन 4 ईयर इनकी एज है। ठीक है। और ये अच्छे खासे मतलब प्लांट जो है ना वो बन गए। तो अगर आप 2-3 महीने पानी ना भी मिले ना, बल्कि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर टहनी तोड़ के आप फेंक दें तो 2 महीने पड़ी रहे, उसके बाद आप फिर इसको मिट्टी में लगा दो, फिर ये चल जाएगा। ऐसा ही ये इतना जानदार। ना सिर्फ ये अपना लॉन मेंटेन करते हैं बल्कि अपने हमसायों को भी खूबसूरत लॉन बना के दिया हुआ है, ताकि जो है ना उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। इसके साथ साथ अपनी गली में भी जो पौधे इनके पास बचते हैं या जो पत्ते पौधे लगते हैं कि इनकी कटिंग लगाई जा सकती है, तो अपनी गली में भी ये इसी तरह से खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये मुझे मिल गया पार्ट, तो ये मैंने ऐसे दीवार के साथ हैंग करके, तो भी ये भी अच्छा खासा बोनसाई बन गया। यानी ये बड़ा प्लांट बन गया। ये मैंने 2 टहनियाँ सिर्फ लगाई थी। अब इसको मैंने रस्सी से
नदीम साहब का शौक़ तो लाजवाब है, लेकिन अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है कि आप में भी शौक़ कूट कूट कर भरा है। तो आप भी अपने शौक़ को बाहर निकालें, और जैसे नदीम साहब ने अपना हुनर बाहर निकाला है और वो इंतहाई हुनरमंद आदमी है, आप भी अपना हुनर निखारें, अपना बागीचा बनाएं।